नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सूरह निसा में इरशाद रब्बानी है, व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, अगर तुम बेगुसल हो तो खूब पाक हो जाओ। तो इस सवाल से अगर आपने तफसील के साथ मुताला करना हो, तफसीर कबीर का, तफसीर खाज़िन का मुताला कर लें। जनाबत किसको कहा जाता है? देखिए, शहावत के साथ मनी का खारिज हो जाना, इसको जनाबत कहा जाता है, जिसको इतलाम भी कहते हैं। जो लड़की जो है 9 से 12 साल के दरमियान बालिग हो जाती है, लड़का जो है ये 12 से 15 साल के दरमियान बालिग हो जाता है। तो इस उम्र में अगर लड़की या लड़के के साथ ये मामला पेश आके शहावत के साथ मनी निकल जाए, तो फिर इस सूरत में गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, जिसको इतलाम भी कहा जाता है। तो फिर इस सूरत में गुस्ल करना फ़र्ज़ है, गुस्ल करना ज़रूरी है। यानी जब तक आप गुस्ल नहीं करेंगे तो आप नमाज़ नहीं पढ़ सकते, ठीक है जी। इस तरह कुरान मजीद को नहीं छू सकते, कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकते, ज़ुबानी भी नहीं पढ़ सकते। इसी तरह आप मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकते। तो गुस्ल फ़र्ज़ होने के कई असबाब होते हैं, तो उसमें से एक सबब ये है कि आप यानी शहावत के साथ मनी का निकल जाना, तो इसमें आप ये काम नहीं कर सकते, नमाज़ भी नहीं पढ़ सकते, कुरान भी नहीं पढ़ सकते, मस्जिद में दाखिल भी नहीं हो सकते। तो इसी तरह जो हैज़ और निफास की हालत में भी आप नहीं कर सकते, हम बिस्तरी नहीं कर सकते, ठीक है जी। हैज़ और निफास की हालत में भी औरत के साथ सोहबत नहीं कर सकते, हम बिस्तरी नहीं कर सकते। जब वो पाक हो जाए तो फिर उसके बाद उससे हम बिस्तरी करना ये जायज़ है। हैज़ की हालत में, हैज़ से पाक हो जाए, निफास से पाक हो जाए, फिर उसके हम बिस्तरी कर सकते हैं। और इसी तरह मियाँ बीवी जब हम बिस्तरी कर लें, हम बिस्तरी करें तो उसके बाद भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। अगरचे मनी खारिज ना हो तब भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा, यानी हम बिस्तरी की मनी खारिज ना हुई तब भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। तो बहरहाल मज़ीद अगर आपने हैज़ और निफास के हवाले से मज़ीद अगर आपने तफ़सील के साथ वीडियो सुनी और मुफ्ती दानिश यादव मेरा यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ पर भी हैज़ के हवाले से आप लिखेंगे तो मेरी वीडियोज़ आ जाएँगी मुफ्ती दानिश यादवी पर यूट्यूब चैनल पर। तो बहरहाल गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, शहावत के साथ मनी का निकलना, यानी इस उम्र में निकले तो बालिग हो जाता है फिर लड़का और लड़की दोनों। तो ये बताने चाहिए मसाइल जो है ना, अब जो वालिद है उसको चाहिए कि बेटे को ये मसाइल बताए, वालिदा को चाहिए कि वो बेटी को इस तरह के मसाइल बताए। शरीयत के मसाइल हैं, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, तो बताने चाहिए। और हमारे लोग जो हैं ड्रामों फ़िल्मों में तो काम करते हैं, जो नाजायज़ और गुनाह के काम हैं, उसमें तो अपने बच्चों को भेज देते हैं, जो शरीयत के मसाइल हैं वो नहीं सिखाते, तो सिखाने चाहिए, बताने चाहिए। तो ये वीडियो सुने, दीगर लोगों तक पहुँचाएँ, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारी है।